राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बीच अंदर खाने के मनमुटाव में आला कमान की टेंशन बढ़ चुकी है। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आमने सामने हैं। दोनों के बीच का घमासान चरम पर है, लेकिन ये घमासान आज का नहीं है, इसका इतिहास काफी पुराना है। रिपोर्ट देखिए आप। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। राजस्थान की राजनीति पर यह शेर एकदम सही साबित होता है। राजस्थान की सियासी जमीन के दो मजबूत सिरे एक दूसरे को कमजोर कर चुके हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिन्हें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कभी एक साथ गाड़ी में लेकर घूमा करते थे। हर रैली में दोनों का एक साथ हाथ उठाया जाता था। यहाँ तक कि चुनावी सफर पर निकलती बसों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक ही सीट पर बैठाकर कांग्रेस की रैली में ले जाया जाता था, ताकि कांग्रेस की मजबूती दिखाई जा सके। लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। अब दोनों दिग्गजों के बीच पहले जैसा कुछ बचा ही नहीं। दोनों के बीच की तनातनी अब किसी से छुपी हुई नहीं है। जरा गौर करिए, राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की घमासान का इतिहास काफी पुराना है। 2013 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। तब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को भी करारी शिकस्त मिली। 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई। यहाँ तक कि खुद सचिन पायलट भी चुनाव हार गए। मगर कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए 5 साल तक उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। इस बीच कांग्रेस महासचिव के रूप में अशोक गहलोत पार्टी का काम संभालते रहे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में वो चुनाव प्रभारी रहे, जहां उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जगह पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिली। इस सफलता के बाद अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से स्थापित हो गए, जिसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अदावत शुरू हो गई। बारी आई 2018 के विधानसभा चुनाव की। तब टिकट बंटवारे को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ठन गई। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया, लेकिन राजनीति में माहिर अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों को निर्दलीय खड़ा कर दिया और 11 निर्दलियों के अलावा अपने एक करीबी सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोकदल से समझौते के नाम पर टिकट दिलवा दिया। कांग्रेस जब बहुमत से एक सीट कम रह गई, तो अशोक गहलोत ने 13 निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक के साथ कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई। इस बीच सचिन पायलट के कई करीबी चुनाव भी हार गए थे। बस यही से पूरी कहानी पलट गई। कहा जाता है कि राहुल गांधी आखिरी दम तक कोशिश करते रहे थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने कई बार विधायकों से रायशुमारी भी की, मगर 35 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत विधायकों के समर्थन के मामले में सचिन पायलट पर भारी पड़ गए और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर संतोष करना पड़ा। दोनों के बीच की खाई कितनी बढ़ गई है, ये समय समय पर देखने को मिली। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने तो ये तक कह दिया था कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और अशोक गहलोत के साथ ही लूंगा। फिर जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने लगी, तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा, मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी, जहां पर मंत्री शपथ ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान अशोक गहलोत ने अपना विरोध जाहिर किया और कहा कि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता, वह एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत का होता है। इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लग सकती। मगर सचिन पायलट नहीं माने और अपनी कुर्सी लगवाकर ही दम लिया। समय समय पर सचिन पायलट ने अपनी ताकत का एहसास अशोक गहलोत से लेकर पार्टी आलाकमान को करवाया। हर बार आलाकमान ने कोई न कोई बीच का रास्ता भी निकाला, लेकिन इस बार पायलट की नाराजगी कुछ ज्यादा ही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।